फैसल वाडा साहब, पीटीआई जो अभी वाली है, पहले वाली पीटीआई 9 मई के बाद जो टूटी थी वो छोड़ दें, अभी वाली पीटीआई इकट्ठे चलेगी? देखिए ये तो इकट्ठे पहले दिन से नहीं थे। हम बोलते थे, आप लोग कहते थे नहीं हम यूनाइटेड है। देखिए ये पार्टी बड़ी डिफरेंट पार्टी है। हम तो इस पार्टी के अंदर सियासी पैदा हम इस पार्टी के अंदर हुए हैं। ये पार्टी कहाँ है? इस पार्टी के अंदर रोल मॉडल या लीडर या जो भी थे वो तो इमरान खान साहब, झंडा भी वही है और पार्टी भी वही है, अभी वही है। इस पार्टी को अनाड़ी थे हमारे जैसे लोग, जिनके बाप दादा ने सियासत नहीं की थी, वो आगे बढ़े थे, अनाड़ी थे, खिलाड़ी नहीं थे। पहले इस पार्टी को तोड़ा खिलाड़ियों ने जो यहाँ तक लेके आए। फिर उसके बाद ये वकीलों की पार्टी तो नहीं थी ना, वकीलों का बड़ा एहतराम है, शेख साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन इनकी तो ये पार्टी नहीं थी। ठीक है, इनका क्या स्ट्रगल है? हम 14-15 साल जलील ख्वार हुए इस पार्टी के अंदर, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली। पैसा भी हमने लगाया, खून भी लगाया हमने, लड़ाइयाँ भी ली। हमारे बाप की दुश्मनी, हमारा किसी ने नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने एमक्यू ने हमारे बापा कुछ खड़ा हुआ। हम किस बात पर दुश्मनियाँ लेके बैठे हैं पूरी दुनिया की? हम एक मकसद के, एक फोकस, एक प्लान, एक नया पाकिस्तान। पार्टी का भी क्या बनेगा? कुछ नहीं, तितर मैंने कहा था ये एमक्यूएम की तरह, एमक्यूएम लंदन की तरह या एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह, ये एक जैसे बाकी पार्टियों का हाल हुआ, श्रिंक हो गई, छोटी छोटी इलाकी पार्टियां बन गई हैं और इन सबका इक़्तिदार है, इनका भी यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नदीम साहब, इस पूरे पैरामीटर के अंदर आप एक चीज़ को नहीं देख रहे। जहाँ तक आर्मी चीफ साहब ने जो बयान दिए हैं वो हम कह रहे हैं स्पेसिफिक है, 9 मई है, वो तो है, लेकिन उसके साथ एक मैसेजिंग उनकी बड़ी क्लैरिटी से बाकी जगहों पे भी चली गई है। उसमें उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ब्रैकेट में बता दिए सीधा पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, सब चीजें ठीक रहेगी। यहाँ किसी ने हीरोगिरी दिखाई, किसी ने भी, पॉलिटिकल पार्टीज और अदरवाइज तुन दिए जाएंगे, बस क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तुन दिएगा पता नहीं हम चला सकते हैं जी, चला सकते हैं, गैर पार्लिमानी तो इनका चला रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मसला है। आज के बयान के अंदर उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था छोड़ने के लिए वो हमने छोड़ दिया, जिनको छोड़ना था, बाकी को नहीं छोड़ेंगे। ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया। इमरान खान फिलहाल एक रहनुमा आइडेंटिफाई किया ना उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर, वो तो फिर इमरान खान है, वो अंदर ही रहेगा, दूसरा बंदा हो गया। फिर वो डिजिटल टेररिज्म वाले, वो तीसरे हो गए। उस पर सारी पार्टियां आ जाएंगी, तो फिर तो डंडा सारों के लिए, डिजिटल टेररिज्म के अंदर सारी पार्टियां आ जाएंगी। ऐसा नहीं है तो फिर डंडे खाने के लिए तैयार है, डंडे खाने के लिए तैयार है। सर देखिए मेरी बात, इनका भी एक मीडिया सेल था पिछले दौर में, बड़ा मसाइल थे उसके साथ। आपने पाकिस्तान को ना, अब सर हमारा प्रॉब्लम ये आ गया, इनकी पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स, मेरी पॉलिटिक्स, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गई है या इशू है जो होना चाहिए, वो पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान पहले भी पाकिस्तान ही था, पहले पाकिस्तान का खेल रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर अब जो इश्यूज और क्राइसिस खड़े हैं उनको रिजॉल्व, सर डंडा जहाँ ज्यादा इस्तेमाल हो ना वहाँ मसाइल होते हैं। मैं आपको एक बात बार कह रहा हूँ सर, मैं आपको एक बात, डंडे के बगैर मसाइल हल करने चाहिए। मैंने गुजारिश की ना आपसे कि डंडा 25 करोड़ को डंडे नहीं मारे जा सकते, डंडा बांसुरी बजाने के लिए नहीं था। 25 करोड़ की आवाम मुखालिफ भी नहीं फौज के, ना जुडिशरी के, बड़ी क्लैरिटी रखे। 25 करोड़ को आप आइडेंटिफाई ना करें हर पार्टी के जत्थों से, ठीक है। आपने बड़ी क्लैरिटी रखनी है कि डंडा जो कौम ने दिया है ये इनके जत्थे के लिए, इनके जत्थे के लिए। मैं आपको समझाने चाह रहा हूं कि सर वो बांसुरी बजाने के लिए, दुश्मन को जब आप ठीक करने के लिए, हम बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुर्बानियां देते हैं, आपका काम है कि वो डंडा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के एम्बेड के अंदर दुश्मनी करा है पाकिस्तान के साथ, तो उसके ऊपर भी चलाएं। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन टेलिंग यू दिस। आपसे खिलाफ है।